हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी एक एस्पिरेंट कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन ये जरूर होता है कि आईएम से कॉल किस स्कोर पे आ जाएगी। इंडिया में टोटल 20 आईएम्स हैं, जिनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओल्ड आईएम्स, जिनको ब्लैकी भी बोला जाता है, न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स। तो क्वेश्चन ये रहता है, सर किस स्कोर पे कौन से कॉलेज से कॉल आ सकती है, या फिर अगर मेरी कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो मुझे क्या स्कोर टारगेट करना चाहिए। तो इस वीडियो में एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाए। सो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको पता है जो लेटेस्ट कैट का पैटर्न है उसमें आपका 2 आवर्स का टोटल एग्जाम होता है एंड टोटल आपके सामने 66 क्वेश्चंस होते हैं। तीन सेक्शन है, वर्बल का 40 मिनट्स का, एलआरडीआई का 40 मिनट्स का एंड क्वांट्स का 40 मिनट्स का। अगर हम वर्बल की बात करें तो टोटल आपके सामने 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपके जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन होते हैं वो आरसी से होते हैं, देन आपके कुछ क्वेश्चन पैरा समरी से होते हैं, देन पैरा जंबल से होते हैं, जिसको आप जंबल सेंटेंसेस भी बोलते हो। लास्ट ईयर आपको ऑड वन आउट से भी क्वेश्चन देखने को मिला था एंड कभी कभी आप यहां पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो पैरा कंप्लीशन से। तो ये आपका पूरा पूरा वर्बल सिलेबस रहता है। अगर मैं एलआरडीआई की बात करूं तो टोटल आपके सामने 4 सेट्स आते हैं, जिसमें हर एक सेट में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक सेट आपका डीआई का होता है एंड 3 सेट आपका जनरली एलआर का होता है। ये कोई सेट रूल नहीं है, 2 डीआई 2 एलआर भी हो सकता है, लेकिन लास्ट 2-3 सालों से ये पैटर्न देखा गया है। इसके बाद अगर क्वांट्स की बात करें तो टोटल 22 क्वेश्चन, जिसमें जो हाईएस्ट डोमिनेंस है, हाईएस्ट वेटेज है, वो आपकी अरिथमेटिक की रहती है, उसके बाद एल्जेब्रा सेक्शन की रहती है, देन आपका ज्योमेट्री आता है एंड देन आपका मॉडर्न मैथ्स एंड उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस आप यहां पे नंबर सिस्टम से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेजरली 5 मॉड्यूल्स रहते हैं और इस तरह का आपका पूरा का पूरा कैट का पेपर डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लास्ट ईयर के एक्चुअल डेटा की कि किस स्कोर पे क्या परसेंटाइल आया था, तो अगर आपका ड्रीम है 99 परसेंटाइल का, आगे आपको बताऊंगा कि आईएम से कॉल किस बेसिस पे आते हैं। सिर्फ परसेंटाइल एक फैक्टर नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपका एक गोल है 99 परसेंटाइल, तो लास्ट ईयर आपको 84 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, which is approximately equal to 43% of the paper। मतलब 66 में से अगर आपने 28 करेक्ट क्वेश्चन कर दिए तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। सिमिलरली अगर आप 98 परसेंटाइल टारगेट करो तो 75 मार्क्स आपको चाहिए थे, मतलब 25 करेक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 66। देन अगर 95 परसेंटाइल की बात करें तो 62 मार्क्स आपको चाहिए थे, विच मींस 21 करेक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 66, मतलब 1/3 आपको एग्जाम करना है एंड आपकी 95 परसेंटाइल बन जाती है। देन 85 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो 42 मार्क्स, विच इज जस्ट 14 करेक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 66। इसका रेलिवेंस क्या है आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर हम लास्ट 5 साल का भी एनालिसिस करें तो आप देख सकते हो मोर और लेस जो नंबर्स है वो सेम रहते हैं। अगर मैं 22 की बात करूं तो 198 में से 84 मार्क्स चाहिए थे, विच इज अप्रोक्सीमेट 43% ऑफ द पेपर। अगर मैं कैट 21 की बात करूं, 198 में से 98 मार्क्स आपको चाहिए थे फॉर 99 परसेंटाइल, विच मींस 50% ऑफ द पेपर। देन कैट 2020 की बात करें तो 228 मार्क्स का एग्जाम था, 101 आपको मार्क्स चाहिए थे, विच मींस 44% ऑफ द पेपर। देन कैट 2019 की बात करें तो 300 में से 156, which is 52% of the paper and CAT 2018 में 300 में से 154 मार्क्स चाहिए थे, which is 51% of the paper। ये एक्चुअल डेटा है, ये कैट का ऑफिशियल रिजल्ट है जिस स्कोर पे बच्चों की परसेंटाइल आई है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि भाई जो आपको स्कोर चाहिए था फॉर डिफरेंट परसेंटाइल वो कितना था। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे कि एक चीज आपने समझी कि 50% ऑफ द पेपर करने पे आपकी 99 परसेंटाइल एक एवरेज आउट बन जाता है। ठीक है, 50% के आसपास अगर ठीक ठाक आपने पेपर कर लिया, एक्यूरेसी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आप 99 परसेंटाइलर बन जाते हो। सिमिलरली आप हर एक परसेंटाइल पे कितने नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए थे, आउट ऑफ कितने, वो मैंने एक पूरी टेबल बना दी है ताकि आप एक बेटर तरीके से एनालिसिस कर पाओ। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि सर आईएम्स की क्या कहानी है। तो अगर मैं यहां पे आईएम्स की एक बात करूं, मैंने पूरी लिस्ट आपके सामने बना दी है। यहां पे आप एक चीज समझो, जो आईएम्स का फॉर्म होता है ना, पहली बात तो आपको अलग से नहीं भरना होता। जब आप कैट का फॉर्म फिल करते हो वहीं पे आपके सामने आईएम्स के ऑप्शन होते हैं, 1-2 आईएम्स को आपको छोड़ना होता है, रेस्ट ऑफ द आईएम्स आपके सामने होते हैं, जिसमें आपको वहीं पे टिक कर देना है एंड ऑटोमेटिकली आप उस आईएम के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने उनके कट ऑफ को क्रॉस किया होगा। अब अगर आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखोगे आईएम्स में तो लगभग 5000 सीट्स हैं। ठीक है, आप एक चीज समझो, कैट में टोटल जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे होते हैं जो पेपर लिख के आते हैं एंड उसमें से आपको कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू की। अगर 5000 सीट्स है तो लगभग इंटू 6 का क्राइटेरिया चलता है। इंटू 6 मतलब एक सीट के लिए वो 6 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और उसमें से जो बेस्ट स्टूडेंट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो 5000 में से अगर मैं बात करूं तो लगभग 30,000
इंटरव्यू कॉल जाती है। अब इसमें से बहुत सारी इंटरव्यू कॉल्स ऐसी भी होंगी जो एक ही बच्चे को मल्टीपल कॉल्स आई होंगी, जिसका भाई बहुत अच्छा स्कोर है, लेट्स से 99 पॉइंट समथिंग है, उसको सारे आईएम से कॉल आ जाएगी, है ना। तो मोर और लेस आपको मैं अगर एक बेंचमार्क फिगर बताऊं तो 30,000 इंटरव्यू कॉल्स आएंगी 2 लाख एस्पिरेंट्स में से। अब यहां पे आपको कॉल किस बेसिस पे आती है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ कैट के स्कोर पे होती है? द आंसर इज नो। यहां पे आपकी जो कॉल आती है वो आती है कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे। अब ये कॉम्पोजिट स्कोर क्या होता है? सबसे पहले कॉम्पोजिट स्कोर निकलता कैसे? इसमें आपका 10th का स्कोर काउंट होता है, 12th का स्कोर काउंट होता है, ग्रेजुएशन काउंट होता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है, उसके बाद आपकी थोड़ी सी वेटेज आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी की होती है, देन अगर आप देखोगे तो आपकी जेंडर डाइवर्सिटी होती है, फीमेल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, एंड देन आपका कैट का स्कोर इसमें एड ऑन हो जाता है। अब द गुड पार्ट अबाउट इज दैट कि आप इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द चीजें अब चेंज नहीं कर सकते, तो आपको वरी नहीं करना कि मेरा 10th खराब है, 12th खराब है, ग्रेजुएशन खराब है। आपको मैक्सिमाइज करना अपना कैट का स्कोर। कंपोजिट स्कोर को अगर आपको इंप्रूव करना है तो आप कैट के स्कोर को मैक्सिमाइज कर दो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें टेक केयर हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल कैसी है, जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईएम बैंगलोर की बात करूं तो आईएम बैंगलोर जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, आईएम अहमदाबाद जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ऐसी भी सिचुएशंस आती है जब बच्चों का 99.5 परसेंटाइल है, लेकिन उनको ना ही अहमदाबाद से कॉल है ना ही बैंगलोर से कॉल है। और ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जनरल कैटेगरी से ही स्टूडेंट है और उसकी परसेंटाइल सिर्फ 90 है, उसको कॉल आ जाती है। ये कैसे होता है? ये डिपेंड करता है आपका जेंडर, आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी कैसी है। मान लो आपका 10th 12th अच्छा है, आपने वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ 1-2 साल का, उसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन है वो बहुत ही डिफरेंट फील्ड में करी, आपने फार्मेसी में करी है, म्यूजिक में की है, तो क्योंकि आईएम जो है वो डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं तो आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी, कुछ कुछ आईएम्स में जेंडर के एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिल जाते हैं, तो उन सब चीजों को कैलकुलेट करके आपको यहां पे कॉल आती है, ठीक है। अब अगर मैं फिर भी एक बेंचमार्क फिगर बनाने की कोशिश करूं, आपको एक बॉल पार्क फिगर दूं, तो मैं आपको बोल सकता हूं अगर आप ओल्ड आईएम्स की बात करो जो आपका अहमदाबाद से लेके कोझिकोड तक है, यहां पे अगर आप एक कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता के लिए आप 99 प्लस लेके चलो। हाउएवर जरूरी नहीं है 99 प्लस पे आपको कॉल आ ही जाएगी, ऐसा भी हो सकता है 99.5 पे भी कॉल ना आए, और ऐसा भी हो सकता है कि 95 पे कॉल आ जाए। हमारी खुद के एक स्टूडेंट जिसने 95.2 परसेंटाइल अचीव किया था जनरल कैटेगरी से आईएम बैंगलोर, उन्होंने कन्वर्ट भी कर लिया था फाइनली, ठीक है। तो ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन फिर भी एक टारगेट अगर आपको माइंड में लेके चलना है तो 99 का आप टारगेट सेट कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं इंदौर, लखनऊ, कोझिकोड, आप 95 प्लस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बाकी कॉलेजेस की बात करूं, जो आपके न्यू आईएम्स है वो आपका रोहतक, उदयपुर, रांची, आईएम रायपुर, काशीपुर, त्रिची होते हैं, जिसमें से आपका जो आईएम शिलोंग है वो न्यू आईएम में था, धीरे धीरे वो ओल्ड आईएम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके प्लेसमेंट प्रोसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, 25 प्लस एवरेज पैकेज जा रहा है। एंड अगर मैं उसके नीचे की कैटेगरी की बात करूं तो अमृतसर, बोधगया, नागपुर, जम्मू, सिरमौर, संबलपुर, ये बेबी आईएम्स होते हैं, ठीक है। तो न्यू आईएम्स अगर आप कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अगेन अगर आपका एक जनरल कैटेगरी है, आपकी परसेंटाइल 94 95 के आसपास है, एवरेज प्रोफाइल है, तो आपको यहां पे कॉल आ जाएगी। एंड अगर मैं बेबी आईएम्स की बात करूं तो 85 प्लस पे बच्चों को कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी ठीक ठाक से प्रोफाइल है आपको यहां पे कॉल आ सकती है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई ये मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बताई, कौन सी कैटेगरी? जनरल कैटेगरी। अब मान लो आप एक फीमेल एस्पिरेंट हो तो थोड़ी सी कम कट ऑफ पे भी आपको कॉल आ जाएगी। आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अलग है, आपने बिल्कुल ही फिलॉसफी या कुछ ऐसा कोर्स किया हुआ है, आपको और कम पे कॉल आ जाएगी। अब अगर मैं कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करूं तो अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी है, आपकी जो कट ऑफ होती है मोर और लेस सेम रहती है। जनरल से 10 परसेंटाइल कम पे आपको कॉल आ जाती है, तो अगर जनरल की कॉल आपको 99 पे आ रही है तो आपको कॉल आ जाएगी 90 के आसपास पे। सिमिलरली मान लो जनरल को कॉल आ रही है 94 95 पे, तो सेम प्रोफाइल के साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी हो तो आपको 84 85 पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम एससी की बात करें तो एससी पे आप देखोगे लगभग 75 प्लस पे आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेज से कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। आईएम एबीसी की बात करें तो 80 पे आपको कॉल आ जाती है। एंड अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आप 65 प्लस पे भी मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस, मेजॉरिटी ऑफ द आईएम से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये एक आपका स्कोर रहता है। मैंने आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल स्टार्टिंग में इसीलिए बताया था ताकि आप अपनी गोल सेटिंग कर पाओ एंड इन सारे आईएम्स को आप एम कर पाओ, ठीक है। तो बहुत ही तरीके से मैंने आपको सिस्टमैटिकली समझाने की कोशिश करी है। एंड अगर आप आईएम्स में जाने का ड्रीम देखते हो तो एक चीज और ध्यान रखना, जो बच्चों के मन में डाउट रहता है, सर मेरा कैट नहीं हुआ तो साल खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
कैट के अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। कैट के थ्रू आप आईएम्स में एडमिशन ले सकते हो, आप एफएमएस में एडमिशन ले सकते हो, आप एसपीजेन में एडमिशन ले सकते हो। एंड इसी तरह से अगर आप जैट की बात करो तो आप एक्सोलाइट जमशेदपुर में एडमिशन ले सकते हो, जो इंडिया का ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। एक्सोलाइट दिल्ली में जा सकते हो, आप आईएमटी गाजियाबाद में जा सकते हो, एग्जाम में जा सकते हो। आईएफटी के थ्रू आप आईएफटी में कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एनमैट के थ्रू आप एनएमआईएमएस हो गया या फिर आप केजे सोमाया हो गया, तापमी हो गया, इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। स्नैप के थ्रू आप एसआईबीएम पुणे में एडमिशन ले सकते हो, एससीएमएच आरडी में एडमिशन ले सकते हो, जो अगेन टॉप इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। सीमैट की अगर हम बात करें तो आप भाई जेबीआईएमएस में एडमिशन ले सकते हो, ग्रेट लेक्स में एडमिशन ले सकते हो, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आपको एडमिशन मिल सकता है। टिस के थ्रू आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एडमिशन ले सकते हो। सीईटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के जो भी टॉप कॉलेजेस वहां पे एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। तो आपके सामने 9 to 10 मेजर एग्जाम्स हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 4 से 5 एग्जाम अगर आप सही से एम कर लो, उसमें से जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन मिले, जिसमें भी आपका हाईएस्ट स्कोर आए, उसके बेसिस पे आपको अपना एमबीए कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। एंड अगर आपको इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आप इस समय कोचिंग देख रहे हो, तो हमारा लास्ट फुल फ्लेजेड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 17 जून से, जिसमें आपको इन सारे एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की कराई जाएगी। नेक्स्ट 6 मंथ फुल ऑन पढ़ाई होने वाली है। इस बैच में एकदम सिस्टमैटिक तरीके से एक एक टॉपिक आपको सिखाया जाएगा। तो अभी तक अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है या फिर आप कंसिस्टेंसी देख रहे हो, तो ये बैच आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इस बैच में सारी क्लासेस लाइव होंगी, जो आपकी या तो 7 to 9 होंगी या 9 to 11 होगी, जिसको आप अपने लैपटॉप, फोन, डेस्कटॉप, टैबलेट किसी भी डिवाइस से अटेंड कर सकते हो। वीक में आपकी 6 to 7 डेज क्लास चलेगी। तो हर दिन जब क्लास चलेगी तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट मिलेंगे, हर क्लास के बाद आपको इजी, मॉडरेट, एडवांस 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे। एंड उनके वीडियो सॉल्यूशन, रिटर्न सॉल्यूशन दोनों अवेलेबल होंगे, ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो। साथ में आपको 11 फिजिकल बुक्स मिलेंगी जो आपके घर पे आएंगी, जिसमें आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर होगा। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम रहेगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा है बुक में से, असाइनमेंट में से, टॉपिक टेस्ट में से, आप डाउट फोरम में पोस्ट करोगे, हमारे जो डाउट फैकल्टीज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। हमारा जो सिलेबस है इस बैच में फिनिश रहेगा 17 सितंबर तक, और उसके बाद आपकी 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप चलेंगी, जिसमें हम पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा, जहां पे आपके टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, रिकॉर्डिंग्स, फुल लेंथ मॉक्स, हर एक चीज आएगी, ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से आपकी पूरी पूरी प्रोग्रेस हो एंड आपको अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिख पाए। हमारा जो फोकस है वो कैट एंड नॉन कैट सारे एग्जाम्स में है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी। डिटेल्ड एक्शन प्लान 200 डेज का होगा। हर दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा मॉक है, ताकि आपका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में रहे एंड हम लोग आपको फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहे। टोटल जो इस बैच का फीस है दैट इज 30,000 रुपीज, बट अभी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है। मतलब आप 5,000 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हो। 25,000 में इस बैच में आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको वेबसाइट पे जाके चेकआउट करना है studybus.co.in। अगर आपको वहां पे डिस्काउंट अवेलेबल है, आप यहां पे एडमिशन ले पाओगे। ये जो बुक्स हैं इस तरह की रहेंगी, आपके घर पे आ जाती है विद इन 3 to 4 डेज। और इनको स्मार्ट बुक्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको सिंपली हमारी स्टडी बस की ऐप ओपन करनी है। जैसे आप क्वेश्चन को स्कैन करोगे, डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको नंबर ऑफ मॉक्स देखने हैं, ये आपकी सारी की सारी डिटेल्स है, जिसमें कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टेस्टनेट, एसआरसीजी, सीमेट, हर एक एग्जाम के डिटेल मॉक्स आपको मिलेंगे, अलॉन्ग विद कंप्लीट एनालिसिस, टॉपर के वीजा वीजा आप कहां स्टैंड करते हो। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपकी पूरी तैयारी होगी। पोर्टल आपका 31 मार्च तक वैलिड रहेगा, मतलब आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। कैट एंड नॉन कैट सारे एग्जाम्स को आप अपीयर कर सकते हो, रिकॉर्डिंग से रिवीजन कर सकते हो जितनी बार भी आप करना चाहो, एंड हर एक एग्जाम को सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच कर पाओगे। अगर आपको डेमो क्लास देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो क्लास का लिंक दे दिया है, जो एक्चुअल क्लास की ही रिकॉर्डिंग है। तो आपको पता चल जाएगा लाइव क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है। इस तरह का आपका क्लासरूम रहता है, जहां पे टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, लाइव चैट होती है। आपको कोई भी डाउट आप क्लास में ही अपना क्लियर कर लो, एंड यहाँ पे टीचर आपको बोर्ड पे पढ़ाते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे सब्जेक्ट के भी लिंक डाल दिए हैं, आप उन वीडियोस को देखो। अगर आपको लगता है हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो फिर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ये मत सोचना मैं एक एवरेज कैंडिडेट हूं, मेरे से अब होगा नहीं, मेरी प्रिपरेशन बहुत लेट हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई आपको कैट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए 500 आवर्स की स्टडी चाहिए। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो, आपके पास 6 मंथ्स है, तो ऑन एन एवरेज डेली आपको 3 आवर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 3 आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हो हर दिन, तो डेफिनेटली आप भी इन एग्जाम को ड्रीम परसेंटाइल के साथ क्रैक कर पाओगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अ विनर इज अनदर लूजर हु ट्राइड वंस मोर। तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। 6 मंथ्स अगर आप मुझे कमिट करते हो, सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूं, मेरे एफर्ट में कोई कमी नहीं दिखेगी, तो मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि जितना हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जितने असाइनमेंट दे रहे हैं, सिर्फ उतना ही करना है, एंड आपको भी आईएम से कॉल
आ जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बैच के रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो। एंड अगर आपको बैच में एडमिशन लेना है तो ये हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहां पे आपको जाना है एंड ऑटोमेटिकली आपको सारी डिटेल्स वहां पे दिख जाएंगे। सो टेक केयर, गुड लक।